57 लाख करोड़ की कंपनी, देश का सबसे बड़ा इंश्योरेंस ब्रांड और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसमें आम लोगों का पैसा लगा हुआ है। और आज सवाल ये नहीं है कि एलआईसी सही है या फिर गलत, सवाल ये है कि क्या जनता के पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है, कहीं आपका ट्रस्ट मिसयूज तो नहीं किया जा रहा। आजकल एक इंटरनेशनल रिपोर्ट काफी वायरल हो रही है, वॉशिंगटन पोस्ट की एक डिटेल स्टोरी जो सीधे सीधे एलआईसी से जुड़ी हुई है। इस रिपोर्ट को प्रांशु वर्मा और रवि नायर ने मिलकर तैयार किया, लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि भारतीय मीडिया ने इस पर लगभग पूरी तरह से साइलेंस रखा हुआ है। ना तो प्राइम डिबेट्स और ना ही कोई बड़े बड़े हेडलाइंस। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर सच क्या है, एलआईसी ने क्या स्टेटमेंट दी और अडानी ग्रुप का इसके बारे में क्या कहना है, और वॉशिंगटन पोस्ट में ऐसा क्या छपा था जो आम इन्वेस्टर को इसकी जानकारी होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं सिर्फ फैक्ट्स के साथ। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल में गौतम अडानी ग्रुप पर लोन का प्रेशर बढ़ रहा था। बिल्स की ड्यू डेट पास आ रही थी और अमेरिका में चल रहे करप्शन केस की वजह से यूएस और यूरोपियन बैंक उन्हें लोन देने से कतरा रहे थे। इसी दौरान मई के महीने के अंदर इंडियन गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स ने एक प्रपोजल रखा। इस प्रपोजल के तहत एलआईसी ने अडानी की कंपनीज के अंदर लगभग 34,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की। ये सब मैं वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट से ही आपको बता रहा हूं। वाशिंगटन पोस्ट ने यह भी क्लेम किया है कि जब अडानी पोर्ट्स को बॉन्ड्स इशू के लिए $585 मिलियन की जरूरत थी, तभी यह पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान एक्टिवेट हुआ और 30 मई को पूरा का पूरा बॉन्ड एक ही इन्वेस्टर ने फाइनेंस कर दिया और उस फाइनेंसर का नाम था एलआईसी। बस इसके बाद क्या था, पॉलिटिकल बैकलैश स्टार्ट हो गया। क्रिटिसाइज ने इसको पब्लिक फंड का मिसयूज बताया और दूसरी तरफ कहा कि गवर्नमेंट के एक पॉलिटिकली कनेक्टेड बिजनेस ग्रुप को सपोर्ट कर रही है, जिसके लिए एलआईसी का पैसा यूज किया जा रहा है। अब इसके बाद एलआईसी की तरफ से ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन सामने आया है। एलआईसी ने वाशिंगटन पोस्ट की खबर को डिनाई करते हुए अपने जवाब में कहा, वाशिंगटन पोस्ट ने जिन डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया वो एलआईसी ने रिलीज नहीं किए। ये डॉक्यूमेंट्स एलआईसी ने रिसीव भी नहीं किए। एलआईसी ने सरकारी दबाव में अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट किया, इस क्लेम को पूरी तरह से खारिज किया है। एलआईसी ने कहा कि हम सब इन्वेस्टमेंट्स अपनी पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए और गाइडलाइंस के हिसाब से ही करते हैं। एलआईसी का कहना है कि रिपोर्ट में जो भी क्लेम्स हैं वो गलत हैं, मिसलीडिंग और रियलिटी से बहुत दूर हैं। एलआई के साथ साथ अडानी ग्रुप ने भी इस रिपोर्ट को गलत बताया है और कहा है कि एलआईसी कई कॉर्पोरेट ग्रुप्स में इन्वेस्ट करती है, इसमें अडानी को कोई स्पेशल बेनिफिट्स नहीं दिया जा रहा और एलआईसी को अच्छा रिटर्न भी मिलता है। आपको क्या लगता है, क्या वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में वजन है या फिर एलआईसी और अडानी ग्रुप का क्लैरिफिकेशन स्ट्रांग है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हो कि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे तो वीडियो को लाइक करके सपोर्ट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सच के साथ और फैक्ट्स के साथ।